शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते थे और ओम शांति का अर्थ भिन्न भिन्न रूप से देते थे। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये 3 बार ओम शांति कह करके कहते थे। वास्तव में यही 3 बिंदु का सार है। बिंदु बनना है, बिंदु लगाना है और बिंदु को याद करना है। और अभी अभी जैसे आपने क्लास सुनी, कर्म बंधन से कर्म योगी जीवन और उससे कर्मातीत अवस्था, और वो कर्म योगी जीवन से कर्मातीत बनने के लिए ये 3 बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम समस्याओं को तो रोक नहीं सकते। जैसे बताया ना, सागर की लहरें कोई कहाँ से आती, कोई कहाँ से आती। बॉलर बॉल फेंकता है, कैसे फेंकता है, लेकिन बैट्समैन होशियार होगा तो उससे भी चौका छक्का मारेगा। अगर तैरना हमें आता होगा, बहुत होशियार है तैरने में, तो हमें उन लहरों का डर नहीं होगा। ये लहर कहाँ से आई, ये क्यों आई, कैसे आई, हम उसमें लहराएंगे। तो 3 बिंदु लगाना अगर आ जाए तो कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में आती है, हम उसका सहज सामना कर सकेंगे। तो बिंदु बनना अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति को कभी भूलना नहीं। कल भी बाबा ने कहा, जब आत्म अभिमानी बनेंगे तभी अशरीरी बनेंगे। अशरीरी होकर के घर जाना है, ये तो हमें पता चल गया। आत्मा शरीर के साथ तो नहीं जा सकेगी। वो साजन अशरीरी है और हम उनकी सजनियां शरीरधारी है। तो हमें भी उन जैसा ही बनना होगा, तभी हम उनके साथ जा सकेंगे। पर अशरीरी बनने के लिए हमें आत्म अभिमानी बनना बहुत जरूरी है। आत्म अभिमानी स्थिति ये बिंदु बनने की शुरुआत है। देह अभिमान इतना सहज आ जाता है जो हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। ये देह के बंधन भी हमें तब खींचते हैं जब हम खुद को देह देखते हैं। तो देह देखना, देह समझना, उसी से ही व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान, न जाने क्या क्या इस संसार में है, वो सब याद आते हैं। क्योंकि वो सब देह से संबंधित है।
व्यक्ति भी देह से संबंधित है, वस्तु भी देह से संबंधित है, वैभव भी देह से संबंधित है। आत्मा को न मामा है, न चाचा है, न काका है, न कोई लौकिक में कोई बाप है या कोई भी संबंध है। आत्मा का आत्मा से संबंध केवल भाई भाई का है और कोई नहीं। और परमात्मा से संबंध तो केवल पिता और पुत्र का है, बाप और बेटा, बस। बेटी भी नहीं। आत्मा के नाते हम सब बेटे हैं। बेटे क्यों है? क्योंकि सब वारिस है, सब अधिकारी है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति अगर हम अपने हर कर्म में, व्यवहार में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में लाते हैं तो व्यक्ति वस्तु वैभव तो भूल ही जाते हैं। तो अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते, ये जो हमारी शिकायत है, ये शिकायत है ही इसीलिए क्योंकि देह अभिमान में है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में भी क्या बातें याद आती है? व्यक्ति याद आएंगे, फिर मेरा, मैं, मेरा याद आएगा, वस्तुएं याद आएगी, वो भी मैं मेरा से ही संबंध है जो देह के साथ संबंधित है। चाहिए 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 ये सोचेंगे वो वैभव होगा, क्योंकि आवश्यकता तो इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी चाहिए। तो इसीलिए वो वैभव याद आए या वस्तु भी याद आई, भले वो आवश्यक भी है, व्यक्ति याद आया तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्प आएंगे। आप कहेंगे वो व्यर्थ संकल्प नहीं है, वो तो ज़रूरी है संकल्प करना, क्योंकि शरीर तो साथ है ना। बाबा कहते ये शरीर तुम्हारा दुम्ब है, जैसे पूंछ होती है ना बंदर की, वो पूंछ के बिना थोड़ी चलेगा। यहाँ पर माउंट आबू जाते हैं तो बड़े बड़े लंगूर है, काले मुंह वाले लंगूर, उनकी इतनी लंबी पूंछ होती है, बात मत पूछो, इतनी मोटी मोटी पूंछ होती है। तो कई ऐसे मोटे मोटे लंगूर हैं जो जब वो उठते हैं, उनको कूदना होता है, तो वो पूंछ तो बहुत मोटी होती है, तो पूंछ को पकड़ के उठते हैं, क्योंकि नहीं तो भारी होती है ना, तो पकड़नी पड़ती है, पकड़ करके उठना होता है। तो ये भी बाबा कहते शरीर एक दुम्ब है जो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, उसको तो साथ साथ रहना ही है आत्मा के। लेकिन इस शरीर के भान के कारण व्यक्ति, वस्तु, वैभव याद आते हैं। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, और आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी बनना ये पहला लेसन भी है और अंतिम लेसन भी है। पहला सबक ही ये है, शुरू में बाबा ने केवल आत्मा का पाठ पढ़ाया था, और बाबा कहते हैं ये पढ़ाई इतने साल पढ़ी, लेकिन ये एक सबक भी अभी पूरा कंठ नहीं हुआ है, पूरा पढ़ा नहीं है। देह अभिमान में बार बार आ जाते हैं, इसलिए ये अंतिम पाठ भी है। कई कहते हैं ना बाबा की मुरली में तो वही आता है, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो, बार बार वही तो आता है। आपको पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ केवल पता होना ही सब कुछ नहीं है ना। वो तो दुनिया में भी कहते हैं, लेकिन वो आत्मा अभिमानी नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो सही पहचान है वो नहीं है उनको।
कैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, कर्मों का, मन बुद्धि संस्कार है। एक आत्मा न मिले दूसरी आत्मा से, एक का संस्कार न मिले दूसरे के संस्कार से। कितनी वैरायटी है इस दुनिया में, उस प्रकार से समझना और फिर सबके साथ व्यवहार करना, उनको भी आत्मा रूप में देखना। पता है सबका अपना अपना पार्ट है, इसीलिए प्रश्न तो उठने का सवाल ही नहीं। ये ऐसे क्यों करता, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब उसका पार्ट ही ऐसा है। किसी का रावण का पार्ट होगा और आप उसको कहो राम का पार्ट बजाओ, वो कैसे बजाएगा? कई बार एक्टर होते हैं ना, तो उनको कोई एक एक्टर समझो, वो उसका पार्ट कोई दूसरा है, लेकिन जो एक एक्टर नहीं आया तो दूसरे को कहेंगे कि आप इनका पार्ट बजाओ, लेकिन उसका पार्ट बजाने में उसको तकलीफ होगी, वो भूल जाएगा, और जो उसका असली पार्ट है वही याद आएगा। हाँ, एक मिसाल देते हैं ना, एक बार रामायण का मंचन चल रहा था, ये सच्ची घटना है। रामायण का मंचन चल रहा था कहीं, तो हनुमान जो बनना था वो बीमार हो गया, बुखार हो गया, वो आ नहीं सका। अब किसको बनाए हनुमान, किसको बनाए हनुमान? तो एक कोई साइकिल रिपेयर करने वाला था, उसको कहा तुमको कुछ कहना नहीं है, तुम हनुमान बन जाओ बस। अगर रावण तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे तुम कौन हो, हाँ जोर से चिल्लाएगा तुम कौन हो, तो आप कहना मैं बजरंग बली हनुमान हूँ। ये केवल एक लाइन ही बोलना है बस, आपको और कुछ नहीं बोलना है, मैं बजरंग बली हनुमान हूँ। अब जब ड्रामा चला और रावण आया, तुम कौन हो? तो कहा मैं रामचंद्र साइकिल वाला हूँ। वो भूल गया अपने आप को कि मैं तो हनुमान का पाठ बजा रहा हूँ। तो इसीलिए हर एक का अपना अपना पार्ट है, वो दूसरे का पार्ट कैसे बजाएगा? बहुत उसको पक्का करना पड़ता है अपना पार्ट, जो दूसरे का पार्ट अगर बजाना भी है तो, क्योंकि वही उसका स्वाभाविक पार्ट है। तो टेम्पररी कोई पार्ट देगा तो मुश्किल होगा। तो द्वापुर कलयुग के जो हमारे संस्कार बने थे, वो हमारे नेचुरल संस्कार बन गए, पर जो ओरिजिनल संस्कार थे वो तो हम भूल गए। इसीलिए बार बार बाबा को याद कराना पड़ता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो बाबा अगर हर मुरली में हमें ये कहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा समझो, तो कोई कहे कि बाबा वही तो कहता है, लेकिन वही इसीलिए कहता है क्योंकि अभी तक ये पाठ पक्का नहीं हुआ है। हुआ है पक्का? अगर सचमुच हम आत्मा अभिमानी होंगे, हाँ, हर कर्म में, हर व्यवहार में, दृष्टि वृत्ति स्मृति सब में पूरे आत्मा अभिमानी है, तो हमारी चाल चलन कैसी होगी? हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, ईर्ष्या भी नहीं करेंगे, नफरत भी कुछ नहीं करेंगे। ये सब जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है वो ही व्यवहार में आएंगे। लेकिन उन गुणों को व्यवहार में लाने में मेहनत क्यों लगती है? क्यों गुस्सा जल्दी आ जाता है? क्यों नहीं प्रेम पूर्वक हम बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि देह अभिमान छूटा नहीं है अभी तक। तो इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि एक पाठ भी पक्का नहीं हुआ है, और यही अंतिम पाठ भी होगा, क्योंकि उस समय जब आत्मा शरीर छोड़ने पर होगी
उस समय और कोई याद न आए बाबा के सिवाय। मैं आत्मा हूँ तभी ये समझेंगे, तब तो बाबा याद आएगा। इसीलिए ये पक्का करने के लिए बाबा हमको बार 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 ये बताते हैं, और हमको भी यही बार 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 पक्का करना है, क्योंकि पहला और अंतिम पाठ यही होगा। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को भी उसी रूप में देख रहे हैं, जो वो कह रही हैं वो सुन रहे हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये अपनी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, और यही चेकिंग हमको बदलेगी, क्योंकि चेक और चेंज है ना, खाली चेकिंग भी नहीं, चेक करके फिर चेंज करना, बदलना भी है। और बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? हर वक्त ये स्मृति में लाना होगा, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। और ये पक्का, इतना पक्का हो जाए जो पुराने संस्कार सब मिट जाए, तभी तो कहेंगे ना परिवर्तन हुआ। हाँ, कई कहते हैं ना कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कई कहते हैं बहन जी पहले तो मैं खूब शराब पीता था, सिगरेट पीता था, बहुत गुस्सा था, ये था वो था। अब बहन जी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन किस आधार पर आया? वो परिवर्तन आया ही आत्म अभिमानी स्थिति के आधार पर। पहले पता ही नहीं था तो कैसे परिवर्तन होगा? कितना भी कोई को कहा बदलो, वो कहेगा क्यों बदलूं? भाई गुस्सा मत करो, क्यों नहीं करूं? पर अभी जैसे ही हमको पता चला मैं एक आत्मा हूं और मेरा मूल स्वभाव शांति है, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है। पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे आत्मा का स्वभाव शांत स्वरूप है, बस शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, यही मांगते रहते थे। और बाबा कहते शांति तो तुम्हारे पास ही है, मांगने की दरकार ही नहीं है। कितना सहज, भटकने की जरूरत ही नहीं है शांति के लिए। तो जैसे आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनती है, तो फिर मैं कौन के बाद मेरा कौन, तो वो भी बिंदु, मेरा कौन तो बिंदु, मामा चाचा काका भाई भतीजा, ये सब जो कुछ भी है देह के सारे बंधन सब खत्म, क्योंकि मेरा भी एक बिंदु है, बस मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बस हम दोनों बिंदु हैं। और जैसे ये बिंदु लगाते जाएंगे हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। कमाई कैसे बढ़ेगी? जो बाबा कहते हैं एक के आगे आप जितने बिंदु लगाते जाओ कमाई बढ़ती जाएगी। एक के बाद आप जितने जीरो लगाएंगे वो 10, 100, 1000, 10,000 आदि आदि होते होते कितनी कमाई हो जाएगी। लेकिन वो एक के बाद लगाना है, यानी आत्मा हूं तक ही सीमित नहीं होना है। मैं किसकी संतान हूं, मैं किसकी संतान हूं, किसका बच्चा हूं, ये भी कभी ना भूले, किसका बच्चा हूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये लौकिक जो है वो बंधन है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बंधन है तो छोड़ना है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हिसाब किताब है कई जन्मों का। तो छोड़ना भी इसीलिए बाबा मना करते हैं, छोड़ना भी नहीं है। तो छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छूट सकेगा, क्योंकि हिसाब किताब है ना।
तो कैसे छूटेगा? अगर छोड़ भी देंगे तो भी वो हिसाब किताब वापस खींचेगा, मन तो वहीं लटका हुआ होगा। इसीलिए छोड़ भी दिया तो भी वहाँ चैन नहीं आएगा, जहाँ भी गए छोड़ करके। तो इसीलिए बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है, पर वो बंधन कैसे काटना है? योग बल से, बाबा की याद से ही बंधन कटेगा, हिसाब किताब चुकतू होंगे। इसीलिए जब तक हिसाब किताब चुकतू हो तब तक छोड़ना तो नहीं है ना। और जब हिसाब किताब चुकतू होने पर होगा ना, अपने आप छूट जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी छोड़ने की, अपने आप चुकतू हो जाएगा। पर जब तक हिसाब किताब है, आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा। अगर जबरदस्ती छोड़ा भी ना, वापस वो बंधन खींच लेगा। इसीलिए बाबा मना करते छोड़ो भी नहीं। लेकिन फिर बाबा ये भी युक्ति बताते फंसो भी नहीं। एक बहुत बड़ी कला है, छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं। छोड़ना भी सहज है, फंसना भी सहज है। फंसना तो क्या मुश्किल है, और छोड़ना भी क्या मुश्किल है। छोड़ो, गए जाए, चले जाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है, छोड़ दिया। लेकिन वो ये कर्म बंधन ऐसे छूटेंगे नहीं, घूम फिर करके वापस वहीं आएंगे। इसीलिए बंधे हुए भी न रहें और छोड़े भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं निभाना भी है, निभाना भी है, लेकिन कैसे निभाना है? न्यारा प्यारा होकर के। ये भी एक आत्मा है, ये भी आत्मा है। जब आत्मा है और ये भी शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं शिव बाबा का है, तो वो जो मेरा का मोह होगा वो खत्म होगा। क्योंकि मेरे में मोह है, मैं में मोह है, और मोह ही बंधन का कारण है। अर्जुन को यही तो मोह सता रहा था ना। इसलिए जब हमें बाबा का परिचय मिला कि उसके साथ ही मेरे सर्व संबंध है, असल में वही हमारा सब कुछ है, ये तो बाद में बने हिसाब किताब। शिव बाबा से हमारा कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं है। जो वो हमारी माँ बनी, पिता बना, बंधु सखा बना, ये अनादि अविनाशी संबंध है। लेकिन वो अनादि अविनाशी संबंध टूट कैसे गया? अगर कोई कहे नहीं टूटा नहीं है, हम कहते कैसे नहीं टूटा? अगर टूटा नहीं होता तो शक्ति होती। अब बिजली घर से आपका कनेक्शन है तो बिजली क्यों नहीं होगी? पर बिजली नहीं है, इसका मतलब कनेक्शन टूट गया है। शक्ति का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता, खुशी का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब उस सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान से संबंध टूट चुका है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो संबंध जो टूट गया है वो फिर से जोड़ो। और वो कैसे जुटेगा? जब ये देह अभिमान छूटेगा। तार को तार से जोड़ना है तो रबर को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो करंट आएगी। तो सारे विघ्नों का कारण, सभी दुखों का कारण, सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं उनका कारण है ही देह अभिमान। इसलिए बिंदु लगाओ, बिंदु बन जाओ। बिंदु बन गए तो छूटते जाएंगे, सूक्ष्म बन गए छूटते जाएंगे। जैसे हनुमान के लिए दिखाते हैं ना, जब वो लंका में जा रहा था, वो उड़ के जा रहा था तो इतनी बड़ी राक्षसनी आ गई, इतना बड़ा मुंह खोला, तो वो उसमें क्या बन गया? बिंदु बन गया। बस
बिंदु बन गया, उसके अंदर गया और वापस चला भी गया और वो राक्षसनी को पता भी नहीं चला कि बिंदु बन गया। हाँ, है ना। रावण के आगे वो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया। हाँ, रावण ने उसको सीट नहीं दी बैठने की, तो अपनी पूंछ को इतना लंबा कर दिया तो सीट बना दी और रावण से भी ऊंचा हो गया। हाँ, तो इतना बड़ा हो गया। तो बाबा भी हमको कहते इतना बिंदु बन जाओ और उस बिंदु में इतना सिंधु को समा लो जो तुम्हारे आगे कोई ठहर ही न सके। लेकिन ये तब होगा जब इतना अभ्यास हमारा चलता रहेगा। हर कर्म करते मैं आत्मा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मैं देखूं तो बिंदु, सुनूं तो भी बिंदु, बोलूं तो भी बिंदु। तो ऑटोमेटिकली ये देह अभिमान छूटता जाएगा। और जो बाबा कहते अंत में बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ये इसी से होगा। और फिर आत्मा प्रेम स्वरूप है। आज भी बाबा ने कहा ना, संबंध की जहाँ बात आती है तो बाबा से संबंध वो प्रेम का संबंध होता है, सुख का संबंध होता है। दुख का तो बंधन होता है, नफरत का बंधन होता है, पर प्रेम का, सुख का ये संबंध होता है, खुशी का ये संबंध होता है। तो वो जो संबंध हमारा बाबा के साथ है, जिसमें सब संबंध है, जो आपको प्यार चाहिए बाबा से लो, आपको जिस प्रकार की खुशी चाहिए वो खुशी बाबा से लो, क्योंकि दाता वही है। अगर मनुष्यों से भी लेंगे तो मनुष्य भी कहाँ से लाएंगे, वो भी तो उनसे ही लेंगे ना। तो हम मनुष्यों के आगे भिखारी क्यों बने कि खुशी दो, सुख दो, शांति दो। लो तो बाबा से लो। कोई चीज हम देधारियों से क्यों मांगे, किसी में भी आंख क्यों डूबे। बाबा देने वाला है। हाँ, देगा तो किसी के द्वारा ही। ये तो नहीं कि नहीं बाबा देगा और बाबा देगा और ऐसे ही खाली हो जाए। देगा तो किसी के द्वारा ही ना बाबा। वो मिसाल देते हैं ना, दिखाते हैं कि एक व्यक्ति था, गांव में रहता था, तो उनका 1-2 मंजिला मकान था। तो अचानक बाढ़ का ऐलान हुआ कि ये बाढ़ आएगी, यहाँ बाढ़ आएगी। वो बांध को खोला है, पानी खोला है, तो यहाँ बाढ़ आएगी और आप लोग सब यहाँ से निकल जाओ। पर एक व्यक्ति, सब निकलते गए, पर एक व्यक्ति ने कहा नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा। तो पड़ोसी ने बहुत कहा हम लोग जा रहे हैं, छोड़ो सब, चलो चलो चलो। उसने कहा नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेगा। नहीं गया। फिर वो पानी आ गया, इतना पानी आ गया जो उसके घर में पानी चला गया। अब एक नाव लेकर के कोई आया और कहा चलो इस नाव में बैठो, नहीं तो डूब जाओगे, भाई पानी बहुत बढ़ रहा है। कहते नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा। गया ही नहीं। फिर ऊपर चढ़ता गया 3रे मंजिल पर जहाँ छत थी। अब वहां तक देखा पानी आ गया पूरा। तो एक हेलीकॉप्टर आया ऊपर से और हेलीकॉप्टर ने उसको सीढ़ी फेंकी, इस पर चढ़ जाओ तुम बच जाओगे। तो उसने कहा नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेगा। अब भगवान के पास पहुंच गया। अब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा, तो भगवान को कहा कि आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। भगवान ने कहा रक्षा कैसे नहीं की, आपको 3 दूत भेजे।
एक वो पड़ोसी, दूसरा वो बोट वाला और तीसरा हेलीकॉप्टर वाला। वो मैंने ही तो भेजे थे, पर तुमने समझा नहीं और अंधविश्वास में पड़ गया कि हाँ भगवान देगा, भगवान बचाएगा, ये मैंने ही भेजे थे। अब तो शिव बाबा भी कैसे देगा? हाँ, देने वाला बाबा है, पर देगा तो किसी के थ्रू ना। इसीलिए ऐसे नहीं कि अगर वो दे रहा माना हमारा संबंध हिसाब किताब बना, वो बाबा ने इनको भेजा है, आवश्यकता थी। तो इसीलिए अंधविश्वास भी नहीं है, बाबा ने भेजा। क्यों नहीं भेजा? बच्चा है आखिर भगवान का। परंतु संबंध मेरा बाबा से, वो आत्मा तो केवल निमित्त बनी, और वो आत्मा भी यही सोचे मैं तो केवल निमित्त बना, ये तो बाबा ने करवाया। और हम भी यही समझे कि ये तो बाबा ने करवाया, इसलिए करन करावन हार, वो उसी ने कराया, तो इसलिए उसको नहीं भूले। जरूर उस व्यक्ति का भी एहसान मानेंगे, जरूर मदद किया, लेकिन धन्यवाद तो एक बाबा को ही देंगे। तो इसीलिए बिंदु बनकर के बिंदु को याद करना, ये हमारा ऐसा नेचुरल बन जाना चाहिए, जो कोई भी देहधारी व्यक्ति, वस्तु, वैभव याद ना आए। ये है बिंदु बन बिंदु को याद करना। फिर बिंदु लगाना, जिसको हम ड्रामा कहते हैं, बिंदु लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा पाठ है। हर बात में बिंदु लगाना। व्यक्ति, वस्तु, वैभव के बाद चौथी बात आती है घटनाएं। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, अब भूल जाओ, भूल जाओ। मुझे याद है एक बार मैं कहीं गई थी किसी सेंटर पर, तो वहाँ एक कुमारी मिली मुझे, तो मेरे को कहती है बहन जी आप ना मेरी माँ से मिलो, वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, और वो बिल्कुल जैसे मरने की हालत में है, उसको पता है लेकिन बहुत रो रही है, आप चल के थोड़ा उनको शांति दो। तो गई मैंने सोचा जाना ज़रूरी है, तो मैं गई, तो मेरे सामने इतना जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो माता जी? अभी तो भगवान को याद करना है। तो फिर क्यों रोने लगी? मेरे सास ने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया, मेरे देवर ने ये किया, मेरे जेठ ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, मेरे फलाने ने ये किया। बाप रे, इतनी पुरानी पुरानी बातें उसको याद थी, वो भूल ही नहीं पा रही थी। इतना उसने ये दुख दिया, उसने वो दुख दिया, वो किया, वो पता नहीं क्या क्या बोलती गई। तो मैंने कहा माता जी वो तो पूरा हुआ ना, अभी तो आपको तो भगवान को याद करना है। लेकिन फिर जोर जोर से रोने लगी। मुझे बहुत दुख मिला, मुझे बहुत दुख मिला, मुझे बहुत दुख मिला। और उसके बच्चे उसके सामने खड़े हैं, वो कहते हैं माता जी अब मत रो, हो गया। बच्चे समझा रहे हैं, लेकिन वो माता की बुद्धि में नहीं आता। तो देखो बाबा ने हमको ये क्यों नहीं आ रहा था बुद्धि में? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान ही नहीं था उसको, कि ड्रामा भी एक बिंदु है। आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो तो बहुत अच्छा होगा। ये भूल जाता है, और भूल जाने के कारण वो दुख उठा लेते हैं, जबकि कोई दूसरा दुख नहीं देता है। हो सकता है बहुत रहम दिल भी बन जाए वो, चलो पहले दुख दिया हो,
लेकिन फिर वो रहम दिल भी बन जाए, लेकिन वो जो बुद्धि में बैठा हो ना, ये दुख देता है, ये दुख देता है, तो उससे नफरत, वो व्यक्ति भूल जाएगा, परंतु जिसको लगा वो भूलेगा नहीं, वो भूल ही नहीं सकता है और अपने आप को दुखी कर रहा है बिना मतलब के। हाँ, कई बार होता है ना, कई कहते हैं बहन जी हम इसको बिल्कुल दुख नहीं देते हैं, परंतु पता नहीं क्यों ये समझ रहा है कि हम इसको दुख दे रहे हैं। ये जो कहते हैं हम इनकी सब इच्छा पूरी करते हैं, फिर भी पता नहीं यही समझते हैं कि ये हमको दुख दे रहे, दुख दे रहे। अब कैसे इनको समझाया जाए? तो फिर हम उनको कहते हैं आप दुखी मत हो जाओ ये सोचकर कि हम तो दुख दे नहीं रहे हैं, क्यों ये समझ रहे हैं कि हम दुख दे रहे हैं। ये आपके कर्म का वो परिणाम नहीं है कि आप दुख दे रहे हैं, लेकिन उसका अपना कर्म है। अनुमान, क्यों दुखी होते? अनुमान लगाएंगे, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अनुमान, वहम, ये करूँगा ये हो जाएगा, ये करूँगा ये हो जाएगा। और शक, ये ऐसी बीमारियां हैं मन की, अनुमान लगाना, वहम करना और शक करना। शक, जरूर ये वहीं गया होगा, बिना मतलब कैसे सोच लेते हैं। और उससे मनुष्य खुद अपने आप को ही दुखी करता है, दूसरा दुख नहीं देता उसको, उसके अपने कर्म ही उसको दुख दे रहे हैं। और हम समझेंगे भी हम तो इसको दुख नहीं दे रहे, हमारे अंदर तो बहुत अच्छी भावना है इनके लिए, पर पता नहीं क्यों। तो पता नहीं का कारण क्या है? उसका अपना कर्म। पर बाबा ने जो हमें जब ड्रामा का ज्ञान दिया है, तो ये अनुमान, वहम, शक, ये सब हट जाता है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, और जो करेगा वो पाएगा ना। जब पता है कि जो करेगा वो पाएगा, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर ये क्या समझता है, क्यों नहीं सुधरता है। जब आपने उनको शिक्षा दी, अब उसके ऊपर है। माँ बाप तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा तो पता नहीं कितने जन्मों से आई है, अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर आई है। आपने तो केवल जन्म दिया उनको, पर उसका जो अपना हिसाब किताब है वो तो आपको पता भी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते साक्षी होकर के देखना भी होता है, और साक्षी होकर तब देख सकेंगे जब ड्रामा का पार्ट पक्का होगा। और ड्रामा का पाठ अगर पक्का है तो न्यारे प्यारे हम रह सकेंगे, क्योंकि साक्षी, दृष्टा, न्यारे प्यारे ये होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रामा का पाठ हमको बिल्कुल पक्का हो। और जैसे हमको ड्रामा का पाठ पक्का होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न उठते ही तब है, ये क्यों, ये क्या आदि आदि, क्योंकि ड्रामा का पाठ पक्का नहीं है। या कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है, अरे ये और ऐसे कर रहा है। आश्चर्य भी क्यों लगना चाहिए, यही उसका पार्ट है। तो आश्चर्य खाना भी सिद्ध करता है कि ड्रामा अभी तक पक्का नहीं है। कई है ना कि कुछ छोटी बात में भी आश्चर्य कहें, अच्छा ऐसे हुआ, ये हाँ सुना, आत्मा शांत। आश्चर्य किस बात का, कोई नई बात थोड़ी है, हर कल्प कल्प हुई है। तो इसलिए ड्रामा का पाठ जब हमें पक्का है तो आश्चर्य भी नहीं लगेगा। तो न प्रश्न उठेगा, न आश्चर्य खाएंगे, और न ही कोई दुख होगा। हाय 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 भी नहीं करेंगे। दुख किस बात का, दुख किस बात का, इसके पीछे क्या कल्याण समाया हुआ है, ये अभी थोड़ी पता चलेगा।
हाँ, जैसे वो बताते हैं कि एक तितली होती है ना, तो वो कोकून में होती है, वो अंदर बंद होती है और वो स्ट्रगल करती है, बहुत तड़पती है और तब उसमें से निकलती है। ऐसे नहीं सहज निकलती है, वो जैसे धागा जैसे बंधा हुआ उसके अंदर है। जैसे अंडे में भी वो बतख अंदर होती है, पर उसको तोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई सोचे कि बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, मैं तोड़ दूं और ये अपने आप निकल आए, सहज निकल आए। लेकिन अगर वो उसको हम तोड़ देंगे और वो सहज निकल आएगी, समझो तितली भी, वो कमज़ोर हो जाएगी, उसका पंख अच्छे नहीं होंगे, कमज़ोर पंख होंगे, वो गिर जाएगी, उड़ नहीं पाएगी। लेकिन वो अपने अंदर वो तड़प रही है, जो ये हो रही है, उससे उनको शक्ति आ रही है और उसको पंख मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम कोई भी बात में अगर हम दुखी होते हैं, ये दुख उठाना भी ठीक नहीं, हम नहीं उठाएं। अब वो दुख वो उसको दुख हो रहा है, अब उसका पार्ट ऐसे, हम कितना भी समझाएं, पर हम क्यों दुखी होते हैं? हमको थोड़ी दुखी होना है। किसी के दुख में हम दुखी क्यों हो जाएं? दुख में दुखी थोड़ी होना है, उसको सुख देने का प्रयास जरूर करना है। लेकिन हम जानते हैं उसका ये पार्ट है, उसका ये कर्म है, इसी से उसका हिसाब किताब चुकतू होगा। हम सांत्वना जरूर दें, ये भी नहीं कहें हाँ तुम्हारा कर्म ही ऐसा है, तुमने बहुत पाप किए ना इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। नहीं, ये भी हम क्यों कहें? किसी और के लिए हम कहेंगे कल हमको ही लग जाएगा, इसीलिए ये कहना भी नहीं है। लेकिन वो आत्मा इसी से शिक्षा ले रही है, ये हम समझ करके उनके प्रति केवल सहानुभूति रखें, पर हम तो दुखी ना हो जाए ना। एक डॉक्टर दुखी थोड़ी होता है किसी पेशेंट का इलाज करते समय, वो अपने आप को सेफ रखता है कि मुझे इसका वो लगे नहीं, कीटाणु मुझे न लगे, अपने आप को सुरक्षित रखेगा, ग्लव्स पहनेगा, वो ऐसे कपड़े पहनेगा, क्योंकि उनके सामने जाना है। कोई जैसे कोरोना के पेशेंट्स थे, कितना उनको पहन करके जाना पड़ता था वो कोरोना के पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सहानुभूति भी उतनी दिखा सकते हैं जितना वो समझेगा। अब समझ ही नहीं रहा है तो आप भी थोड़ी दुखी हो जाएंगे, उसी से वो सीख रहा है, हम यही कहेंगे, अनुभवी बन रहा है। इसीलिए फिर न्यारा प्यारा भी बन जाना होता है, दुखी नहीं होना होता है। तो न दुख उठाना है और न ही कोई चिंता करनी है, हाय इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। बिंदु लग गया, क्या होगा क्या होगा ये प्रश्न नहीं करेंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए साक्षी दृष्टा हम रह सकेंगे, बिंदु लगा सकेंगे। इसलिए न दुख उठाना है, न चिंता करनी है क्या होगा क्या होगा, और न ही डरना है। हाँ, डरना भी होता है ना, हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इतना डर जाते। डरना किस लिए? बाबा ने तो कल भी कितनी क्या नहीं कहा, ऐसे बॉम्ब गिरेंगे, अर्थक्वेक होंगे, ये होगा वो होगा, होलसेल मौत होगी, क्या नहीं बाबा की मुरलियों में आता, ये सब होगा। लेकिन हम डरेंगे थोड़ी। क्या हम इतने शक्तिशाली है जो उस समय वो हो और हम साक्षी दृष्टा होके देख सके, या चलो हम भी अगर जा रहे हैं तो आत्मा उड़ जाएगी। इसीलिए न प्रश्न हो, न आश्चर्य हो, न डर हो, न दुख हो, न चिंता हो। ये पांचों अज्ञान है। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है,
ये इसके लिए है। ड्रामा का ज्ञान इसलिए नहीं है कि सब कुछ निश्चित है, इसीलिए जो होना होगा वो तो होगा ही, मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। पुरुषार्थ करना जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में ये भी निश्चित है, पुरुषार्थ करना ये भी निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा। कर्म करना निश्चित है, तो कर्म के बिना कैसे रहेंगे, करना ही होगा, तो अच्छा ही करो ना। इसलिए सब निश्चित है, ये समझना माना, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना। अच्छा मत करो कर्म, कहाँ तक बैठे रहोगे, ये है ही कर्म क्षेत्र, यहाँ तो कर्म करना ही होगा। बैठे रहोगे तो भी दुखी हो जाओगे। हाँ, किसी की समझो टांग टूट गई, अब टांग टूटी है, उसको कहेंगे 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ेगा, 1.5 महीना प्लास्टर, जब तक टांग वो जुड़े। अब कोई कहेगा अच्छा है ना, तुम लेटे रहो, मौज करो, कुछ करना नहीं होगा, सब आपको हाथ में मिलेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद क्या होगा, डॉक्टर साहब ये कब खुलेगा, ये कब खुलेगा। होता है कि नहीं होता है, अनुभव होगा ना कईयों को, डॉक्टर साहब ये कब खुलेगा, क्योंकि परेशान हो गए, लेटे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि कर्म करना ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए जबकि कर्म करना ही है तो क्यों ना अच्छा कर्म करो। हाथ पांव दिए है भगवान ने, बुद्धि दी है, दिमाग ठीक है। जो होगा ड्रामा में होगा, जो होगा ड्रामा में होगा। ड्रामा को उस रूप में नहीं देखो, लेकिन ड्रामा को किस रूप में देखो, न प्रश्न करो, न आश्चर्य खाओ, न दुख करो, न चिंता करो, न डरो। इसलिए ड्रामा समझना है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, और जो भी है सब कल्याणकारी है, और वही सही है, वही सही है। कोई कहे ना ये ड्रामा में ये ठीक नहीं था, नहीं, ये सोचना भी गलत है। ड्रामा में ये ठीक नहीं था ये भी नहीं कह सकते हैं, वही सही था, क्योंकि इसके बाद क्या होना ये पता नहीं है ना, इसलिए ये सही था। इसलिए बाबा कहते ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब जो प्रश्न हम करते रहते हैं ना, ये सब किसकी भाषा है। दादी गुलजार बहुत प्यार से कहती थी, बहुत सुंदर। हाँ, ये कौआ की भाषा है, क क क क क क करना, क्यों 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 क्या। इसलिए बिंदु, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा सही है, ड्रामा में जो कुछ है कुछ भी नया नहीं है, लेकिन कर्म को छोड़ना नहीं है। तो अगर कुछ भी नया नहीं है, सोच लिया सब सही है, तो इसलिए मैं कर्म क्यों करूं, ये सोच गलत है। बिना कर्म के हम रह नहीं सकेंगे। तो ये जब हमने समझा तो मन इतना शांत हो जाता है, व्यर्थ खत्म हो जाता है, अशुद्ध तो खत्म हो ही जाता है, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति है। सारे जो विकर्म होते हैं वो देह अभिमान के कारण ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप देखेंगे पांचों ही विकार, ये जो इंद्रियां हैं देह की, उनके आकर्षण से ये 5 विकार है। 5 जो इंद्रियां हैं, आप देखिए, एक एक इंद्री देखिए। पहली इंद्री है सेंस ऑफ टच, ये चमड़ी, शरीर की चमड़ी, उस चमड़ी का आकर्षण, इसी का ही विकराल स्वरूप है काम वासना। चमड़ी का ही तो आकर्षण है ना, बस हाथ लगाना, कुछ महसूस करना, गुदगुदी होना,
और इसका छोटा सा उदाहरण है कि मनुष्य चमड़ी के आकर्षण के पीछे कैसे जाते हैं। छोटा सा उदाहरण है, आप किसी अजायब घर में जाइए, म्यूजियम में जाइए, वहाँ कितनी कलाकृतियाँ रहती है। आजकल तो सब शीशे के अंदर है और नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं, वो लगी हुई है रस्सी, दूर से ही देखना है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था और लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, कृपया हाथ मत लगाइए। अब वो पढ़ते भी हैं कृपया हाथ मत लगाइए, तो भी क्या करते हैं, देखे तो सही कैसा है। अब क्यों हाथ लगाना, हमको लेना तो है नहीं, तो हाथ भी क्यों लगाएं। पर ये चरम जो ये चमड़ी है उसका आकर्षण और उसी का ही विकराल स्वरूप है काम विकार, क्रोध। ये आँखें, ये आँखें मन का सब कुछ बता देती है। अगर गुस्सा होगा तो सबसे पहले आँखों से ही निकलेगा, मुंह से तो बाद में निकलता है। और वो क्रोध जो आँखों से निकला, जैसे आँखें लाल हो गई, सारे खून आँखों में आ गया। गुस्से में तो आँखें लाल हो जाती है। और बाबा कहते ये आँखें शीतल रखो, देवताओं का अंग अंग शीतल है, ये आँखें शीतल हो। तो शीतल आँखें तब हो जब शांत स्वरूप होंगे, तभी तो। क्रोध स्वरूप में थोड़ी आँखें शीतल होगी। इसीलिए ये आँखें धोखा देती है। फिर लोभ, ये जीभ, तो स्पर्श रस और नेत्र रस और ये गंध, ये जीभ रस, लोभ, इसी का ही निशानी। खाऊं खाऊं खाऊं, ये भी खाऊं। बाबा मुरलियों में कहते खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। खाऊं खाऊं, पेट में कीड़े होते हैं ना, तो वो बार बार भूख लगती है कि खाऊं खाऊं, पेट में कीड़े होते हैं। भाई क्यों उसको बहुत भूख लगती है? क्योंकि पेट में कीड़े, वो खा जाते हैं इनका। बच्चों को खास होता है कई बार ना, तो दवाई देते हैं कि क्योंकि वो कीड़े क्या क्या खा लेते हैं। तो जीभ रस बहुत बड़ा विकार है। फिर चौथा विकार, तीसरा ये लोभ, चौथा विकार है मोह। और वो मोह कौन सी इंद्रिय है? नाक। जिससे मोह होगा ना, उसको ऐसे गले लगाएंगे, ऐसे गले लगाएंगे और नाक को रगड़ते रहेंगे, क्योंकि नाक तो बाहर आता है ना। नाक को रगड़ते रहेंगे बस मोह के वश। और बाबा कहते हैं मोह ये माया का जाल है। जैसे मकड़ी अपनी जाला बुनती है, उसमें फंस जाती है। तो इसलिए मोह बहुत दुखदाई है। फिर अहंकार, ये कान, कनरस, अहंकार। किसी ने मेरे लिए कुछ गलत कहा, बस आग बबूला हो गया। क्यों कहा, क्या समझता है वो? अभिमान इतना मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है, गिराता है। इसीलिए कल भी बाबा ने कहा स्वमान। स्वमान, आत्मा का मान बहुत सुंदर है, जो बाबा ने आत्मा के लिए टाइटल दिए हैं। बच्चे तुम कौन हो? वो स्वमान अगर बुद्धि में है तो अभिमान नहीं आएगा। कई लोग इस अंतर को नहीं समझते हैं, स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है। स्वमान माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये स्वमान है। तो कोई व्यक्ति मुझे कितना भी अशांत करे, मैं अशांत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं आत्मा के स्वमान में हूँ। पर अभिमान इसका विरुद्ध। किसने मुझे कुछ कह दिया, कान खड़े हो गए। क्या समझता है ये अपने आप को? मैं भी कोई कम हूँ क्या? क्यों कहा उसने मुझे ऐसे? अच्छा कहा तो लगा कहाँ?
अभिमान है ना, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान महसूस होगा, पर जहाँ स्वमान है वहाँ अपमान महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे ठीक है, इसकी सोच ऐसी है, मैं जो हूँ वो तो मैं हूँ ना, मुझे पता है, इसलिए मैं उसको उस रूप से नहीं देखूंगी कि भाई ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। ठीक है, इसकी सोच है, तो मैं जो हूँ वो हूँ। हाँ, ये मेरा स्वमान है। वो जो सोच रहा है उसको सोचने दो, पर मुझे लगा थोड़ी। पर मैं उस स्वमान में रहूं जो आत्मा का मान है, और जहाँ इस मान में हम रहे तो ऑटोमेटिकली अपमान कभी महसूस नहीं होगा। तो ये है 3 बिंदु लगाने इसका महत्व। तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? जो बाबा हमसे चाहते हैं, जो बाबा हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं, हम उसी रूप से बन जाएंगे और बाप समान बनकर बाबा के साथ घर में उड़ेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। जग सारा, ज्योति बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में, उजियारा 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 उजियारा। अतिशय प्यारा प्राण हमारा, पलकों में हमें पाला है। बिंदु है बाबा, बिंदु है बच्चे, स्नेह से हमें निहारा। उजियारा 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 उजियारा।
उजियारा 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 उजियारा। मात पिता वो बंधु सखा उससे सारा नाता है। मात पिता वो बंधु सखा उससे सारा नाता है। भोलों पर त्रिझा भगवन भोलानाथ कहलाता है। निर्बल को बल देने वाला सच्चा वही सहारा। उजियारा 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 उजियारा